नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पर। पिछले एक दो दिनों से ये आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है और संभवतः आप लोगों ने इसको देखा होगा, जिसमें बात की जा रही है कि टीआरई 4 में पीटी यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू भी शामिल करने की बात हो रही है, योजना बन रही है। अब जो ये पीटी है यानी जो प्री है, ये तो इसलिए अभी शामिल किया जा रहा है अचानक से, क्योंकि अभी जो बीपीएससी की एडीओ की परीक्षा थी उसको रद्द करना पड़ा, धांधली के मामले सामने आए। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे टीआरई 3 को अगर आप फॉलो किया होगा तो टीआरई 3 को भी रद्द करना पड़ा था, फिर से रीशेड्यूल हुआ था, तब टीआरई 3 हुआ था, उससे पेपर लीक के मामले सामने आए थे। तो इस प्रकार के जो लगातार मामले बीपीएससी के सामने आ रहे हैं, तो बीपीएससी की एक योजना बन रही है कि जो ये वनडे एग्जाम होते हैं कि एक दिन आप एग्जाम दो और उसके बाद उसका रिजल्ट है, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसको ये खत्म करना चाहती है और इसको प्री मेंस में करना चाहती है। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो ये इंटरव्यू की बात है ना, ये बात अभी से नहीं है, शिक्षा विभाग के मन में ये बात मुझे लगता है कि पहले से ही है। क्यों है? देखिए, पिछले साल एक लाइव सेशन के दौरान मैंने कहा था, क्योंकि इस प्रकार के मामले आ रहे थे कि अब पहली बात सुन लीजिएगा, मैं सारे शिक्षकों को नहीं बोल रहा हूं, आप तो संगीत के सम्मानित शिक्षक हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि जो जिन शिक्षकों की भर्ती हो गई है, ना तो उन्हें गाने आ रहा है ना बजाने आ रहा है, ये मामले सामने आए। जब ये चीजें सामने आई तो मैंने लाइव सेशन में बोला था कि ठीक है, बीपीएससी या शिक्षा विभाग को इस पे एक निर्णय बना के जो आगे भर्तियां होंगी, आगे के लिए मैंने बोला था कि उसमें इंटरव्यू शामिल कर ले। अभी भी वो होगा लाइव में। तो कई लोग ऑफेंड हो गए थे कि आप बताएंगे कि क्या बीपीएससी को करना चाहिए। नहीं भाई, मैं नहीं बता रहा हूं, बीपीएससी इस पे खुद विचार कर रही है, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के मामले क्यों सामने आए थे, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे विषय होते हैं ना जहां पे आप सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे नौकरी नहीं ले सकते, प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। वहां पे आप संगीत के शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपसे अपेक्षा रहती है कि आपको कुछ बजाने आए, एटलीस्ट कुछ गाने आए, आप विद्यालय में विद्यार्थियों को ट्रेन कर पाए, उन्हें सिखा पाए। जो भी कल्चरल इवेंट होते हैं, जो भी फंक्शन आते हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि उस फंक्शन पे आपकी कुछ प्रस्तुति हो, आप कुछ विद्यार्थियों को तैयार कर पाए ताकि वो विद्यार्थी उस फंक्शन पे प्रस्तुति दे पाए। जब आपको खुद ही नहीं आएगा ना कुछ बजाने ना गाने, तो कैसे चीजें हो पाएंगी? फिर क्या मतलब रह जाएगा संगीत शिक्षक के लिए? मैं बता रहा हूं मित्रों, ऐसे जब संगीत में ज्यादा वैकेंसी आने लगी तो कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों ने डिग्री बनवा लिया, क्योंकि उनको लगा कि संगीत आसान है। इतना भी आसान नहीं है। और है मतलब अगर आप 5-6 महीने तैयार कर ले थ्योरी अगर बढ़िया से, आपको ये पता है अगर कोई 5-6 महीने कोई विद्यार्थी लग जाए, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, तो थ्योरी तो संगीत में उसका निकल ही जाएगा। लेकिन 5-6 महीने में गाने बजाने में तो थोड़ी समस्या है ना भाई, ये तो समस्या है। तो ये सारी चीजें अगर आप सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे निकाल के अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब ले ले, तो ऐसी अब सब नहीं होने वाली है। अब देखिए, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इंटरव्यू शब्द जुड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस्ताद बन जाना है, आपको प्रो बन जाना है कि शास्त्रीय गायन के अनुसार एकदम आप, ऐसा नहीं है। बीपीएससी है, शिक्षा विभाग है, आपसे क्या अपेक्षा करती कि आपको एटलीस्ट बजाने आए, कुछ गाने आए, एक इंस्ट्रूमेंट आए, यही तो अपेक्षा करती है। अगर ये चीजें आ रही हैं तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। अगर 1-2 महीने से, 1-2 साल से अगर आपने छोड़ दिया है, पहले से अगर आप संगीत से जुड़े हुए हैं शुरुआत से, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप सच में अगर आप संगीत के छात्र हैं, अगर सिर्फ डिग्री वाले नहीं है ना, तो इस इंटरव्यू से आप बिल्कुल मत घबराइए। ऐसे कई मैसेज आ रहे थे तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप बस अभी से आराम से घर पे रियाज करते रहिए, या किसी गुरु के पास जाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 महीने चले दिए, थोड़ा सा रियाज में आ जाइए। इंटरव्यू कोई नया चीज नहीं है, केवीएस में ऑलरेडी होता है, यूपी पीजीटी में भी इंटरव्यू होता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एकदम आपका प्रो लेवल चेक नहीं किया जाएगा। आपको गाने बजाने आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, इंटरव्यू से बिल्कुल मत डरिए। समस्या उनके साथ है जो संगीत से जुड़े ही नहीं थे और डिग्री वगैरह बनाकर अपना संगीत में आ गए। और ऐसा क्यों है? अब एक और बात इसमें आर्टिकल में लिखा है, इस आर्टिकल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है परीक्षा के दौरान ही एक चरण में उनकी मार्कशीट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देने पर रोक लग जाएगी। देखिए, जब आप एग्जाम निकाल लेते थे ना, तो उसके बाद वेरिफिकेशन होता था, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता था, कट ऑफ अगर आप क्लियर करते थे तो वो वेरिफिकेशन होता था। उसके बाद जब आप कार्यरत हो जाते थे
तो शिक्षा विभाग द्वारा भी वेरिफिकेशन किया जाता था और टीआरई 1 to 3 में ऐसे कई मामले आए हैं जो फर्जी डिग्री वालों को निकाला गया है। कई बार आपने पेपर आर्टिकल में पढ़ा होगा। अब बीपीएससी क्या कह रही है कि इस प्रकार का विचार बना रही है कि ठीक है, वो तो वेरिफिकेशन होता है, हम परीक्षा से पहले ही एक वेरिफिकेशन कर ले ताकि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे ही ना पाए। तो अगर आपके डिग्री वगैरह में कुछ भी समस्या हो तो डिग्री, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स को लेके आप एकदम तत्पर हो जाइए, इसको बनवा लीजिए। कोई भी समस्या हो तो उसको, कोई भी त्रुटि हो तो उसको दूर करा लीजिए। कई लोगों के पास नेम वगैरह में त्रुटि होती है तो भाई बहुत समय नहीं है, तुरंत से तुरंत इस पे आप लोग जागरूक हो जाइए और थोड़ा सा एक्शन मोड में आके सारी चीज़ सही करा लीजिए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी तो एग्जाम की तैयारी करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, कट ऑफ क्लियर करेंगे तब देखेंगे। एग्जाम ही नहीं दिया जाने जाए, आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे अगर ये मामला सामान्य प्रशासनिक विभाग में गया हुआ है। अगर वहां से स्वीकृति मिल जाती है तो फिर आपको इन सारे मुद्दों पे ध्यान देना होगा। मैं फिर से कहूंगा, इंटरव्यू पे ध्यान मत, इंटरव्यू से परेशान ना होइए, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और थ्योरी के लिए तो न्यू बैच भी एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है। 13 अप्रैल से बैच शुरू हुआ है संगीत के लिए। मैं अगर देखूंगी कितनी क्लासेस हो गई हैं तो मात्र अभी 7 क्लासेस हुई हैं। ये देखिए न्यू बैच में 7 क्लासेस क्यों? क्योंकि अभी एक हफ्ते में सिर्फ 3 ही क्लासेस हो रही है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 4 से 5 क्लासेस भी संगीत की एक हफ्ते में आपकी लगने लगेगी। ये न्यू बैच है। इस बैच को अगर आप लेते हैं तो जो ओल्ड बैच है, जिसमें ये बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये भी आपको इसमें मिल जाता है। इसमें लमसम 100 क्लासेस हो चुकी थी। ये पूरा डिटेल में डे वाइज, टॉपिक वाइज, पीडीएफ के साथ सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें अटैच करके आप लोग को दिया हुआ है। तो ओल्ड बैच भी मिल जाता है और न्यू बैच तो 13 अप्रैल से शुरू ही हुआ है, ठीक है ना। 14 से 21 रुपये फी है, बट अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है तो मात्र आपको 1100 में ये बैच आपको मिल जाएगा। कूपन कोड, लिंक, एप्लीकेशन का, वेबसाइट का लिंक, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये कुछ आप बुलेटिन पॉइंट पढ़ ही रहे हैं कि इस बैच में और आपको क्या क्या मिलेगा। जीके जीएस के लिए परेशान ना होइए, बेहतरीन नोट्स और टेस्ट सीरीज उसके लिए आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में कोई कमी नहीं होगी। जीके जीएस समंदर है, पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन इतना स्टडी मटेरियल, मिनिमम स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी कि उतने सफिशिएंट रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बना रहे हैं। जो बैच में जुड़े हैं, भूगोल का दिया जा चुका है, उनको पता है ये किस हिसाब से सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।